महानुभाव, आप लोग प्रतिदिन पाठशाला को देख रहे हैं। कल हमने तीसरा अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान के बारे में बताया, तीर्थंकर के बारे में बताया। और आज फिर पुनः आपको बताने जा रहा हूँ कि तीर्थंकर क्या होते हैं और केवली क्या होते हैं। एक व्यक्ति ने जिज्ञासा उत्पन्न की कि महाराज जी, बाहुबली भगवान कौन से तीर्थंकर थे? कौन थे? बाहुबली भगवान। क्योंकि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, पर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली और भरत थे। तो बाहुबली भगवान कौन से तीर्थंकर हैं? तो बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं है, केवली भगवान है। तीर्थंकर एक पद होता है, पर केवल ज्ञान सभी को एक सा होता है। तो ऐसे ही जब बाहुबली भगवान से भरत चक्रवर्ती का युद्ध हुआ, आपस में दोनों भाई लड़े। जब भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, चक्र छोड़ दिया, तब उन्होंने कहा धिक्कार है ऐसी जायदाद पर, दौलत पर, जमीन पर कि एक भाई के ऊपर चक्र फेंक रहा है, चक्र चला रहा है, हमें नहीं रहना इस संसार में। और उन्होंने क्या किया, वैराग्य धारण कर लिया और फिर 1 वर्ष तक एक अंगूठे के पैर के अंगूठे पर खड़े रहे। और उन्होंने मन में एक बस जिज्ञासा थी, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, बोले भैया ये धरा काऊ की नहीं हो। जैसे उन्होंने ऐसा सुना कि अरे मैं कहाँ फंसा हुआ था, कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो केवली भगवान कहे जाते हैं। इसलिए बाहुबली भगवान कोई तीर्थंकर नहीं थे, केवली भगवान थे। एक से अधिक नाम वाले तीर्थंकर कहा, किसी ने पूछा कि महाराज जी एक से अधिक नाम वाले तीर्थंकर कौन कौन से होते हैं? तो फिर कहा कि भैया एक से अधिक तीर्थंकर वाले कितने नाम हैं? तो ऋषभनाथ भगवान जी का नाम है। ऋषभनाथ जी का नाम क्या है? आदिनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान। दूसरे नंबर के पुष्पदंत भगवान, पुष्पदंत का भी दूसरा नाम है। और तीसरे कौन है? महावीर भगवान। ये तीनों तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके अधिक नाम हैं, आप लोग जानते ही हैं। फिर कहा कि भैया कौन से तीर्थंकर के चिन्ह, कौन से तीर्थंकर भगवान के कौन से तीर्थंकर के एक से अधिक नाम क्या क्या होते हैं? अभी मैंने बताया आपको, ऋषभदेव का नाम क्या था? आदिनाथ भगवान। पुष्पदंत के भगवान, जो पुष्पदंत भगवान हैं, उनका नाम है सुरजीनाथ भगवान। और भगवान महावीर स्वामी का नाम है वीर, अतवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ऐसे 5 नाम भगवान महावीर स्वामी के हैं। फिर एक व्यक्ति पूछता है कि महाराज जी कौन कौन से तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण कौन सा होता है? कहीं देखने को मिलते हैं, कहीं किसी ने हरे भगवान विराजमान कर दिए, किसी ने लाल कर दिए, किसी ने श्वेत कर दिए। क्या ये हकीकत में कलर होते हैं भगवान के? तो कहा कि हाँ होते हैं। ऐसे कितने तीर्थंकर होते हैं? 16 तो तीर्थंकर स्वर्ण के तपे हुए सोने की तरह। जैसे सुबह सुबह सूर्य निकलता है, जैसे सूर्य का रंग होता है, ऐसे ही 16 तीर्थंकरों के रंग होते हैं। और शेष 8 तीर्थंकरों के अलग अलग रंग होते हैं। जैसे पद्म प्रभु भगवान का और वासुपूज्य भगवान का, पद्म प्रभु और वासुपूज्य भगवान का लाल रंग होता है। और सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान का हरा रंग होता है। चंदा प्रभु का और पुष्पदंत का श्वेत रंग होता है, शुक्ल पक्षी या शुक्ल, ठीक है ना, सफेद रंग होता है। और मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ भगवान का काला यानी श्याम रंग होता है। और शेष जो 16 तीर्थंकर हैं वे तपे हुए सोने के समान जैसा रंग होता है। और फिर कहा कि महाराज जी बहुत से नाम ऐसे आते हैं जिनको
जिनको कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। तो ऐसे कितने तीर्थंकर हुए हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहे? उनकी जिज्ञासा का समाधान बता रहा हूं कि बाल ब्रह्मचारी जो तीर्थंकर हुए हैं वे 5 हुए। 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए, जिनमें से पहले तीर्थंकर हुए वासुपूज्य भगवान, जिनकी शादी नहीं हुई, जिन्होंने शादी नहीं की, वे बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। दूसरे नाम के मल्लिनाथ भगवान, जिन्होंने भी क्या किया, शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी रहे। तीसरे नेमिनाथ भगवान, इन्होंने भी शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी अवस्था में क्या कर ली, दीक्षा धारण कर ली। और चौथे पार्श्वनाथ भगवान, जिनको पूरा विश्व जानता है, उन्होंने भी शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी रहे। और 5वें महावीर स्वामी जी, जिन्होंने दीक्षा ले ली 30 वर्ष की उम्र में, उन्होंने भी शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी हुए। फिर कहा कि महाराज जी सुनने के लिए मिलता है कि कई भगवान और भी थे, जैसे शांतिनाथ भगवान, कुंभनाथ भगवान, ये इनको कहा जाता है कि ये कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। तो ये क्या कैसे बताइए? तो बताते हैं कि एक पद से अधिक पद के धारी कौन कौन तीर्थंकर है? तो शांतिनाथ, कुंभनाथ और अरैनाथ। इनके पास तीर्थंकर के अलावा भी और भी पद थे। कौन कौन से पद थे? तीर्थंकर पद था, चक्रवर्ती पद था और कामदेव का भी पद था। ऐसे 3 पद के धारी 3 तीर्थंकर हुए। कौन कौन से? शांतिनाथ, कुंभनाथ और अरैनाथ, जिनके पास 3 पद थे, चक्रवर्ती का पद, तीर्थंकर का पद और कामदेव का पद। ऐसे 3 तीर्थंकर हुए। फिर पूछा चक्रवर्ती किसे कहते हैं? आखिरकार चक्रवर्ती का पद है, चक्रवर्ती कहते किसे हैं? फिर कहते हैं चक्रवर्ती समस्त राजाओं का राजा होता है। जितने भी पूरे विश्व में राजा होते हैं, उनका एक मालिक होता है राजा चक्रवर्ती। तो समस्त राजाओं का राजा होता है, अर्थात जिससे बढ़कर और कोई दूसरा राजा ना हो, जो 6 खंडों का अधिपति हो, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। कितने खंडों का? 6 खंडों का अधिपति, 6 खंडों का राजा, जिसके नीचे सभी सामान्य राजा उसके नीचे खड़े रहते हैं उसकी आज्ञा के लिए। ऐसे 6 खंडपति के अधिपति को चक्रवर्ती कहते हैं। फिर पूछा कि अभी 3 पद के धारी आपने तीर्थंकर बताए हैं, इनमें से कामदेव का मतलब क्या होता है? तो जिनका रूप सबसे सुंदर होता है, उन जैसा सुंदर कोई नहीं होता है। जिसका सबसे सुंदर रूप होता है, अर्थात जिसके रूप को देखकर हर व्यक्ति मोहित हो जाए, उसको कामदेव कहते हैं। सभी लोग देखो, कामदेव तो आप लोगों ने देखा नहीं है, पर इसी पंचम काल में देवानंद हुआ है। देवानंद पे सरकार ने बैन लगा दिया था कि आप काले कपड़े पहन के नहीं निकलोगे। क्यों? उसको देख के महिलाएं वगैरह सब क्या हो जाती, सुध भूल जाती थी, एक्सीडेंट हो जाते थे, आपस में टक्कर हो जाती थी, सुसाइड कर लेती थी। ऐसे ही तीर्थंकर अपने भी जो कामदेव होते हैं, ये कामदेव को देखकर क्या होता है, महिलाएं अपनी सुध खो जाती हैं। कोई स्नान कर रही तो वैसे भी निकल आई, कोई कैसे कैसे करके अब कुएं में पानी भरने गई, उधर से कामदेव निकल गए, बच्चा भी बगल में, तो वो यही भूल गई कि हमें पानी भरना है तो बाल्टी को कुएं में डालना है कि बच्चे को डालना है। तो बाल्टी लेकर बच्चे को क्या कर दिया, गले में फंदा बनाया और कुएं में डाल दिया। ऐसी सुध भूल जाती है कामदेव को। जब आपने देखा होगा मानितुंगी में हनुमान जी बैठे हैं पीठ करके, क्यों बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं कि कोई हमको देख के अपनी सुध ना भूले और मेरे द्वारा हिंसा ना हो मेरे वजह से। फिर क्या कहा, क्या हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं? क्या कहा, क्या हम भी
तीर्थंकर बन सकते हैं? तो क्या कह रहा हूं, हाँ आप भी तीर्थंकर बन सकते हो। तो हमें तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना चाहिए? फिर एक जिज्ञासा आई। क्या जिज्ञासा आई? क्यों क्या जिज्ञासा आई कि हमें तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा हमें तीर्थंकर बनने के लिए विशुद्ध हृदय से 16 कारण भावना क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है वो तीर्थंकर बनता है। तो महानुभाव कहा है कि 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी होती है? क्या करना चाहिए? 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी होती है? तो मैं उनको बता रहा हूं। पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। हम लोग सभी लोग करके चढ़ाते हैं, दर्शन विशुद्ध भावना बाय 16 तीर्थंकर पद बाय परम सुख होई, जय जय नाथ परम गुरु होए। तो पहली भावना दर्शन विशुद्धि। दूसरी भावना विनय संपन्नता। ये तो दर्शन विशुद्ध होना चाहिए, विनय का भाव होना चाहिए, विनय संपन्नता। तीसरा अनतिचारशील व्रत। तीसरी भावना कौन सी है? अनतिचारशील व्रत। चौथी भावना है अभीक्षण ज्ञान उपयोग। क्या है? अभीक्षण ज्ञान उपयोग। पांचवी भावना है संवेग भावना। क्या भावना है? संवेग भावना। छठवीं भावना है शक्तिता त्याग। जितनी शक्ति हो उतना ही त्याग करो, जबरदस्ती नहीं है। जैन दर्शन जबरदस्ती का धर्म नहीं है, पर जबरदस्त अवश्य। कोई आपसे जबरदस्ती करने वाला नहीं कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। जितनी आपकी शक्ति हो उतना काम करो। और सातवीं भावना क्या है? शक्तिता तप। जितनी शक्ति हो उतना ही हमें तप करना चाहिए। और आठवीं भावना क्या है? साधु समाधि। क्या है? साधु समाधि। और नौवीं भावना है वैयावृत्ति। सब लोग पढ़ते हैं जिस दिन वैयावृत्ति करैया सुरभ तीर्थ प्रय कि भैया जो वैयावृत्ति करता है साधुओं की वो भव से पार हो जाता है। और 10वीं भावना कौन सी है? अरहत भावना। अरहत भावना कि हमें अरहंतों की भक्ति करना चाहिए। 11वीं भावना है आचार्य भक्ति। आचार्यों की भक्ति करना चाहिए। 12वीं भावना है बहुश्रुत भक्ति। उपाध्यायों की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हमको ज्ञान देने वाले कौन है? उपाध्याय परमेष्टि है। 13वीं भक्ति कौन सी है? प्रवचन भक्ति। कि प्रवचन भी देना आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए। श्रद्धा दर्शन की भावना तेरे ना पूरी। और 14वीं भक्ति है आवश्यक का परिहानी कि आवश्यक कार्य तो हमें करनी ही चाहिए। और 15वीं भावना है मार्ग प्रभावना कि हमें धर्म की प्रभावना भी करना चाहिए। जिसने प्रभावना नहीं की तो क्या होगा? आप तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे। प्रभावना भी होना चाहिए। और क्या कह दिया 16वीं भावना में? प्रवचन वात्सल्य। ऐसा नहीं गुस्सा में कर रहे हो, वात्सल्य के साथ। अरे कहा है दिगंबर संत के सामने चाहे बच्चा भी आ जाए चाहे बड़ा भी आ जाए, बच्चे डरते नहीं है। तो ऐसी 16 कारण भावना है। और फिर बताते हैं कि अभी मैंने बताया था भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र के बारे में। तो भरत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं। जैसे कहा है भरत क्षेत्र संबंधी भूतकाल तीर्थंकरों के नाम। अभी तो मात्र हम 24 तीर्थंकरों के नाम जानते हैं, पर भूतकाल में जो हुए उनके नाम क्या थे बताओगे क्या? पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। पहले थे निर्वाण जी, दूसरे तीर्थंकर थे सागर जी, तीसरे का नाम था महासाधु जी, चौथे का नाम था विमल प्रभु जी, पांचवे का नाम था शुद्धव देव जी, छठवें का नाम था श्रीधर जी, सातवें का नाम था श्रीधर जी, आठवें का नाम था सिद्धार्थ जी शुद्धर जी, नौवें का नाम था अमल प्रभु जी, 10वें का नाम था उद्धारचंद,
11वें का नाम था अंकित जी, 12वें का नाम था श्याम प्रभु जी, 13वें का नाम था शिवगण जी, 14वें का नाम था पुष्पांजलि जी, 15वें का नाम था उत्साह जी, 16वें का नाम था परमेश्वर जी, 17वें का नाम था ज्ञानेश्वर जी, 18वें तीर्थंकर का नाम था भिमलेश्वर जी, 19वें तीर्थंकर का नाम था यशोधर जी, 20वें तीर्थंकर का नाम था कृष्णमती जी, 21वें तीर्थंकर का नाम था ज्ञानमती जी, 22वें तीर्थंकर का नाम था शुद्धमती जी, 23वें तीर्थंकर का नाम था श्रीभक्त जी और 24वें तीर्थंकर का नाम था शांत जी। ऐसे भूतकाल संबंधी 24 तीर्थंकर हुए हैं और वर्तमान में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ऐसे ही आप सभी लोग क्या करेंगे, देखते रहेंगे पाठशाला और ज्ञान अर्जन करते रहेंगे। हम और आप दोनों मिल जाएंगे तो एक धर्म की प्रभावना, धर्म का चक्र चलना चालू हो जाएगा। तो देखते रहिए विजय सागर जी के साथ। सभी को बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।